नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर विजय बैंसला करीब 19,000 वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट हरीश मीणा से हारे थे। हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन अब ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव में ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से बगावत करते निर्दलीय फार्म भरा है और अब ऐसा लगता भी नहीं है कि वे नाम वापस लेंगे, क्योंकि जिस तरह से फार्म भरने के बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, उसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी क्या, अगर स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आकर अगर उन्हें ये कहे कि कांग्रेस पार्टी में आप आइए, तो मैं अब कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगा। तो इस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से छबड़ा से विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय रूप से लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे, करीबन 44,000 वोट मिले थे और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हार मिली थी और हार का कारण नरेश मीणा ही बताया जा रहा था राजनीतिक हलकों में भी। तो ठीक उसी तरह के हालात अब यहाँ भी बनते हुए दिख रहे हैं। इस मुकाबले को नरेश मीणा ने काफ़ी रोचक बना दिया है। हालांकि नरेश मीणा हाड़ौती संभाग के नेता माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं कि मैं तो रणथंभौर का टाइगर हूँ, कहाँ से भी लड़ सकता हूँ, मैं तो पूरे राजस्थान में घूमता रहता हूँ, राजस्थान के लोगों की समस्याओं को सुनता रहता हूँ, सड़कों पर रहता हूँ, मैं कहाँ से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये ज़रूर है कि वे देवली उनियारा के लोकल नेता नहीं हैं, लोकल रहने वाले नहीं हैं, और यहाँ पर उनकी जो चुनावी मैनेजमेंट होता है बूथ स्तर पर, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मायना रखता है, उसमें कहीं ना कहीं वो अभी पीछे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव को उन्होंने ज़रूर रोचक बना दिया है पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं कस्तूर चंद मीणा, अगर उनकी जगह नमो नारायण मीणा होते या राम नारायण मीणा होते कांग्रेस पार्टी के, या और कोई नेता होते, या फिर हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा होते, तो भी कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का हो सकता था। लेकिन कस्तूर चंद मीणा को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, तो राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब इस सीट पर ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें यहाँ पर कुछ नई रणनीति को डेवलप करना होगा अगर ये चुनाव जीतना है तो, क्योंकि कस्तूर चंद मीणा बिल्कुल एक नए से खिलाड़ी से लगते हैं कांग्रेस पार्टी में, और जिस तरह से उन्हें टिकट दिया गया है, ठीक है, जातिगत समीकरणों के आधार पर उन्हें टिकट मिला है, लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा को छात्र राजनीति से जुड़े जो युवा नेताओं का लगातार सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, राजकुमार रोत हो, और चंद्रशेखर आज़ाद जो यूपी से आते हैं, बहुजन समाज जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ये जो तमाम जो नेता इनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हम आने वाले दिनों में और भी हमें देखने को मिलेगा। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालयों से निकले छात्र नेता जरूर कहीं ना कहीं नरेश मीणा के संपर्क में है, टच में है, और वो यहाँ पर भले ही वो यहाँ के लोकल रहने वाले नहीं हों, लेकिन एक चुनावी माहौल को क्रिएट करने में उन नेताओं का बड़ा हाथ होगा। इसलिए मुकाबला को जिस तरह से त्रिकोणीय नरेश मीणा ने बना दिया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार भले ही ये ओवर कॉन्फिडेंट में हो, जैसे हरीश मीणा कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल, हमारी ये बिल्कुल सीट पक्की है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पूरी तरह से जीतेंगे, सभी एकजुट हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और जो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला उनसे भी संपर्क किया जाएगा, उन्हें मना लिया जाएगा। ये तमाम तरह की बातें अक्सर राजनेता, सभी दलों के नेता कहते हैं, लेकिन हकीकत बाद में कुछ और होती है, जब पार्टी के कैंडिडेट को पार्टी की भीतरघात की वजह से हार का सामना करना पड़ जाता है, और कुछ ठीक इसी तरह के संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक कहते हैं कि अब जो मुकाबला है वो यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट और भाजपा के बीच में नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा के बीच में आकर टिक गया है। यानी इन दोनों नेताओं के बीच में कड़ा मुकाबला होगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर थोड़ा पिछड़ते हुए अभी तक, आज तक ऐसा दिख रहे हैं। हालांकि अब सचिन पायलट अभी तक देवली उनियारा में उनका मूवमेंट नहीं रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और कई जगहों पर व्यस्त है, लेकिन सचिन पायलट आप जानते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं समा बन जाता है, और बड़े लीडर हैं, लोकप्रिय लीडर हैं, और ये एक तरीके से उनकी गढ़ मानी जाती है, ये टोंक से वो विधायक हैं। इसलिए निश्चित रूप से सचिन पायलट कहीं ना कहीं अगर आकर यहाँ पर नेतृत्व करके झंडा गाड़ेंगे कांग्रेस पार्टी का, और एक तरीके से माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, तो शायद कस्तूर चंद मीणा की पोजीशन में और इजाफा हो और उन्हें कुछ संबल मिले। लेकिन अगर हरीश मीणा
के अकेले उनके भरोसे और गोविंद सिंह डोटासरा और जो तमाम नेता भले ही यहाँ पर आएंगे, लगातार उनकी अब चुनावी सभाओं का भी आयोजन होगा, लेकिन यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत मायना रखते हैं। हालांकि नरेश मीणा कम्युनिटी से हैं, लोकल नहीं हैं, लेकिन उनके साथ में एक सहानुभूति की लहर है और जिस तरह की वो बातें, जिस तरह का भाषण वो देते हैं तो अक्सर लोग फिर उनसे जुड़ जाते हैं। काफ़ी भावुक व्यक्ति हैं और ख़ास बात यह है कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कस्तूर चंद मीणा को लेकर यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वे भी ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, भले ही वो मीणा समाज के हों। इसलिए मीणा समाज का वोटर किस ओर अपना रुख करेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। ख़ासतौर से हरीश मीणा जो उनकी टीम है यहाँ पर, क्योंकि लगातार वे 2 बार विधायक रह चुके हैं, इस क्षेत्र के सांसद हैं, निश्चित रूप से उनकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत पकड़ है उनकी बूथ स्तर पर। तो हरीश मीणा और उनके समर्थक किस तरह से आगे सपोर्ट करेंगे कस्तूर चंद मीणा को, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि कई बार कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडरों की जो निष्ठा है वो दबी रह जाती है, धरी रह जाती है, उस निष्ठा पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरते, क्योंकि उनकी खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है, वो कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा पर भारी पड़ जाती है। इसलिए वो उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस नहीं करते जिस हिसाब से लोग उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि हरीश मीणा कितनी दिल से, कितने दिमाग से कस्तूर चंद मीणा के लिए अगर वो काम करेंगे, उनकी टीम काम करेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पकड़, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी 2 चुनाव यहाँ से जीत रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक मुकाबले में आ सकती है। लेकिन इस तरह की स्थितियाँ अभी वहाँ पर दिख नहीं रही है, क्योंकि नरेश मीणा से लगातार जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, अब एक और पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के बड़े भाई करण सिंह का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिला है। हालांकि करण सिंह सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन हम सबको ये पता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास को नेता बनाने में, प्रताप सिंह खाचरियावास को राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष बनाने में उनके बड़े भाई करण सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। करण सिंह एक तरीके से उनकी ढाल की तरह हमेशा उनके साथ रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में जरूर करण सिंह उनके साथ में नहीं थे, अन्यथा जितने भी चुनाव प्रताप सिंह खाचरियावास की ने लड़े हैं उन चुनावों में करण सिंह के हाथों में चुनावी बागडोर होती थी। वो पूरा मूवमेंट को देखते थे, पूरे मैनेजमेंट को देखते थे और प्रताप सिंह को एक बड़ा नेता बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। अब इन्होंने जिस तरह से नरेश मीणा को सपोर्ट किया है, तो हालांकि देवली उनियारा में राजपूत समाज के ज़्यादा नेता नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है तो लोग उनके साथ में, लोगों की जो भावनाएं लगातार उनके साथ में जुड़ती जा रही हैं, उससे वो थोड़ा सा मजबूत लगातार होते जा रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेंगे या भाजपा के वोट काटेंगे। जहाँ तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राजेंद्र गुर्जर हैं, वे एक 2013 में यहाँ से वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की स्थिति है। विजय बैंसला बिल्कुल, हालांकि उन्हें मना लिया गया है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि विजय बैंसला, जिस तरह से आरोप विजय बैंसला के समर्थक लगाते हैं कि राजेंद्र गुर्जर और उनके समर्थकों ने विजय बैंसला को पिछला चुनाव हराया था, तो ऐसा लगता नहीं है कि विजय बैंसला और उनके समर्थक जो पुरानी हार को अभी भूले हैं, वे भी कोई खेल खेल सकते हैं, भले ही ऊपरी तौर पर वे मान गए हों, राजी हो गए हों। इसलिए भाजपा में वहाँ भीतरघात की स्थिति ज़रूर है, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रचार करेंगे और एक तरीके से ये माना जाता है कि सरकार जिसकी होती है तो वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सरकार के साथ रहेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा विकास काम होंगे। तो उस लिहाज से राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर ज़रूर टक्कर में हैं। और लेकिन जो स्थिति इस समय नरेश मीणा ने वहाँ पर बनाई है, उसे ये देखते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्हें नए सिरे से यहाँ पर विचार करना होगा। अगर ये चुनाव, अगर उन्हें जीतना है, इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखना है तो, क्योंकि अगर नरेश मीणा को लेकर अगर वो ये सोचेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं है, नया लड़का है, जोशीला है, ये जो बाहर के लड़के आए हुए हैं ये थोड़ा माहौल बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह का माहौल चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है, अगर वो इस तरह की बात सोच रहे हैं और कॉन्फिडेंट में है कि कुछ नहीं होगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये आजकल के जो चुनावी नतीजे होते हैं वो बहुत मामूली अंतर से चुनाव की हार जीत होती है, और अगर कुछ वोट भी कट गए और कुछ वोटों का भी नुकसान हो गया तो फिर ये सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ से खिसक सकती है। और
जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है उससे लोगों का ये भी कहना है कि मुकाबला तो अब राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा के बीच में आकर रह गया है और नरेश मीणा कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर इस सीट को निकाल भी ले। हालांकि ये अभी बहुत जल्दीबाजी होगा कि वो इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी इस तरह की संभावनाएं अभी दिख नहीं रही है। लेकिन मुकाबले को उन्होंने त्रिकोणीय जरूर बना दिया है और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्हें वो जरूर कहीं ना कहीं बैकफुट पर भेज रहे हैं। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या समीकरण बनता है, कौन यहाँ पर चुनाव जीतते हैं, क्योंकि अभी 13 नवंबर काफ़ी दूर है। इस दौरान क्या क्या स्थितियाँ बनती है, बिगड़ती है, वो भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।